हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है वो मैंने आपको पहले पढ़ा लिया है। उसके अंदर जितने भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं, जो भी ट्रिक्स यूज होती है वो है। और आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ अदर जो हमारी साइड बुक्स है वहां से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको अच्छे से इसको समझा पाऊँ। और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप घर में प्रैक्टिस जरूर करें और अलग अलग क्वेश्चंस को जरूर आप करते रहें, क्योंकि जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतने क्वेश्चन को लेके वीडियो बनाऊंगा। बट आपको प्रैक्टिस तो जरूर करनी है बच्चे, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहले मैं पढ़ लेता हूँ, देन उसके बाद हम तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चे? क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें 2p + 1 x स्क्वायर माइनस 7p + 2x 7p - 3 हैज इक्वल रूट, फाइंड देयर रूट्स। मींस x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमें जो गिवन है वो इक्वल रूट्स है। इसका मतलब सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मैं इसको लिख लेता हूँ, और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि इक्वल रूट्स है। इसका मतलब b² - 4ac, ये जो होता है ना, ये d इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे जो गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। a क्या है मेरा? 2p + 1 आपके सामने। b क्या है मेरा? -7p + 2। c क्या है बच्चे? c क्या गिवन है? c हमको गिवन है 7p - 3। ठीक है। तो अब हमने जो हमको गिवन है वो हमने लिख लिया। अब हमको जो सॉल्व करना है, जो देखना है, वो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखना है b² - 4ac। तो b² - 4ac की फॉर्म में हमें लिखना है इसको। तो b² - 4ac क्या है? b की वैल्यू क्या है? सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। b की वैल्यू है बच्चे -7p + 2 - 4a। a क्या है हमारा? 2p + 1। और c है बच्चे 7p - 3। यह हमारा क्वेश्चन है, जो हमको क्वेश्चन द्वारा जो गिवन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले ये, क्योंकि माइनस माइनस को लगा 7 sin 49, तो a + b का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें? a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 49 a² + b² + 2ab। 7 2 जा 14, 7 2 जा देखेंगे 2ab का मतलब होता है 2 और ab, 7 2 जा 14 और 14 × 2, 2ab। तो 28 लिख लेंगे यहाँ पे हम बच्चे, 28p - 4। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बाहर लेंगे हम -4, और ये 2p 7p - 3 ना +1 7p - 3। ये सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये आ जाएगा मेरा 7 2 जा 14p² - 6p + 7p - 3। ओके। और यहाँ पे आपका ये हो गया 14, 4 4 जा 16, 56p² - 24p + 28p - आपका 12। माइनस अंदर ले लेंगे ना, तो पहले ये 4 हो गया और 4 माइनस का हो जाएगा। तो ये जाएगा 56 - p² - 4p और आपका +12। ठीक है। तो इसको सॉल्व करके क्या बन गया? -56p² - 4p + 12। ठीक है। तो ये मैंने तरफ में सॉल्व करके आपको बता दिया है। तो ये हमारा जब 4 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अंदर जो भी हमारा प्लस और माइनस का है उनको हम यहाँ पर लेंगे। p के स्क्वायर वालों के साथ p ले लेंगे, और p के साथ p ले लेंगे, और नॉर्मल हमारा जो है उसके साथ हम वो ले लेंगे। तो कैसे करेंगे? इसके आगे ही मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो 49p² - 56p²। ठीक है। 49p² - 56p²।
और आपका +28p -4p +12 +4। इट मीन्स क्या बन गया ये हमारा 49 माइनस का 7p स्क्वायर प्लस का 24p +16 इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे मैं माइनस को हटा देता हूँ, जो माइनस हमने इधर से कॉमन ले लिया, जीरो की इधर चला जाएगा, तो 7p स्क्वायर -24p -16 इक्वल टू 0। हमारी एक इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गई है। तो क्या बन गया है 7p स्क्वायर -24p -16 इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है बच्चे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और प्लस माइनस होके हमारा, जब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होती है ना, तो इस तरह से हम इसको प्लस माइनस करके हम अपना देखेंगे। तो 16 इंटू 7 कर लेंगे और उसका हम देखेंगे कि माइनस का 24 आना चाहिए। ठीक है, तो 24 आना चाहिए माइनस का। तो यहाँ पर हम देखते हैं 16 को 7 से करेंगे तो 42 112। तो अभी हम इसको देखते हैं 28 इंटू 4 12। ठीक है, सो ये क्या आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस बीच का वो आना चाहिए। तो 28 और 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 74 माइनस का आना चाहिए, तो माइनस का 28p प्लस का 4p -16 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके, और जो हमारा बी वाला पार्सन होता है, बी वाला, उसमें प्लस माइनस करके वो हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में बच्चे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, अगर मैं 7p कॉमन ले लूँ तो p -4 हो जाएगा, इसमें +4 कॉमन ले लो तो p -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैंने इसका जिस भी आपको बता रखा है कि जो सेंटर का है वो हमारा अगर कॉमन आ रहा है इट मीन्स हमारा ठीक है, अगर कोई नहीं कॉमन आ पा रहा तो इट मीन्स कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ से आ गया हमारा p -4 इक्वल टू 0 और 7p +4 इक्वल टू 0। यहाँ तक देखिए आपको समझ में आ गया। तो p -4 इक्वल टू 0 और 7p -4 इक्वल टू 0। ये हमारा यहाँ पे अभी हमारा p की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो p की वैल्यू क्या क्या आएगी, p इक्वल टू 4 और 7p इक्वल टू -4, तो p इक्वल टू -4/7। दो वैल्यू हमारी p की आ गई है। अब जो हमारे क्वेश्चन है, जो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx की फॉर्म दे रखी है, इसमें अब हमें बच्चे क्या करना है, इसको पुट करना है कि जो हमारे को वैल्यू दे रखी है कौन से वाले, इस क्वेश्चन में। अब हम p की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करके देखेंगे और एक बार हम एक बार 4 पुट करके देखेंगे और एक बार हम पुट करके देखेंगे -4/7। दोनों वैल्यूज को हमें पुट करनी है, तब हमारा x की वैल्यू यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया है। तो एक बार मैं 4 का पुट कर लेता हूँ, 4p इक्वल टू 4। जब p 4 हो तब हमने क्या करना है, तो 2p + 1, ये वाला जो फॉर्म है 2p + 1 x स्क्वायर -7p + 2 x + 7p -3। इसमें हमने p की जगह 4 पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 4 2 जा 8 + 1, ये देखेंगे 8 + 1। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 2 जा 8 + 1 x स्क्वायर -7 4 जा 28 + 2 x + 7 4 जा 28 -3। जब हमारा p इक्वल टू 4 हो उस समय क्या हमारा वो बनेगा। तो इसमें मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पर देखेंगे, अगर आप देख रहे हो बच्चे, तो यहाँ पर हमने सॉल्व करना है। तो ये बन गया 9x स्क्वायर, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो ये बन गया 9x स्क्वायर -30 और 24 28।
तो 7 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हमारी, जब हमने 4 वाला है तो उसके में हमारी इक्वेशन ये बन गई। ये क्या बनी है, 9x² माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई करके क्या है 25 इंटू 9 225, तो मल्टीप्लाई करके 225 आए और प्लस माइनस करके 30 आए। तो मल्टीप्लाई करके 225 आएगा और प्लस माइनस करके 30 कैसे आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो वो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 225 आए और 15 की मल्टीप्लाई हम अगर 15 इंटू 15 करते हैं, 15 प्लस माइनस करके मतलब -15 हो गया हमारा 30 और मल्टीप्लाई करके सेम आ गया, तो ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, 9x² माइनस 15x, दिस वन माइनस 15x प्लस 25 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो 9x² माइनस 15x x इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में हमने क्या कॉमन ले लेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे 3x, तो बच गया 3x माइनस 5, माइनस 5 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा बच गया ना बच्चे, देख रहे हैं ना। तो अभी हमारा एक क्या बच गया, एक बच गया हमारा 3x माइनस 5 और दूसरा बच गया हमारा 3x माइनस 5। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही तो बच गया ना। 3x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 5, तो दोनों का अगर हम देखें तो 3x माइनस 5, तो जब हम इसका वो निकालेंगे तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड 3x इक्वल टू 5x इक्वल टू 5/3। तो क्या बच गया हमारे, x इक्वल टू 5/3 और 5/3 हमारा एक तो ये आ गया 3x माइनस 5 और 3x माइनस 5। तो आंसर हमारा क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 5/3। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, तो 5/3 आ गया। अभी हमारा p की दूसरी वैल्यू थी, वो थी -4/7। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। तो हमारे क्या आ गई, p की वैल्यू कौन सी वाली में लेना है हमें, p की वैल्यू यहाँ तक था -4/7। तो जब p की वैल्यू -4/7 हम लेंगे, p की वैल्यू -4/7 लेंगे तो कैसे वो होगा। तो जब हमने p की वैल्यू -4/7 ली तो उस समय यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू -4/7 प्लस 1 माइनस 7 इंटू -4/7 प्लस 2 प्लस 7 इंटू 4/7 -3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -8/7 प्लस 1 -7 हो गया, तो -4 प्लस 2x प्लस 7 से 7 कट गया तो 4 -3, ये सब 0 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा बच गया यहाँ पर, ये इनके आगे लगाओ, x² जरूर लगाओ, x², हाँ ये है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये हमारा क्या बच गया, पहला हो गया हमारा -1/7, यहाँ पे देखें आप, तो पहला क्या हो गया हमारा -1/7, दूसरा हो गया हमारा +2x और तीसरा हो गया हमारा x इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस +1 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन हो गई, +1 इक्वल टू 0, +2x और ये हो गया हमारा बच्चे 4 -3, हाँ। तो हमारा क्या है, -4/7 है ना, तो -4/7 है, तो यहाँ पर बच गया माइनस वाले प्लस, तो +3 हो गया वैसे, तो +7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 सब में ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया -1 प्लस 14x और प्लस 7 49 इक्वल टू 0, और अगर हम इधर 0 के इधर ले जाएंगे और माइनस उधर ले जाएंगे, -14x -49 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, 49 आना चाहिए और वो प्लस माइनस करके 14 आना चाहिए। तो हमने इसमें क्या करना है, इसमें हम करेंगे
इन दोनों का 7 7 से 49 होता है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 7। यहाँ पे -7 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा आपका ये प्लस का 49 है, तो माइनस x माइनस 7 हो गया 7x। हाँ ठीक है बच्चे, ये बन गया आपका तो ये बच गया आपका प्लस इधर आ गया तो प्लस का 49 और यहाँ पर -7 कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये बच गया बच्चे x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 7,7, तो मतलब 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x को आप देख रहे हो तो x का आ गया हमारा 7। तो एक हमारा क्या आ गया 7 और एक हमारा आ गया 5/3। तो दो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आपके x के वैल्यूज आ गए जो हमने रूट्स निकालने थे। वो कौन कौन से आए हैं, कैसे हमने उसको निकाला, पहले p की वैल्यू निकाली है, देन उसके बाद हमने इसको इस तरह से किया है। ठीक है मुझे, तो आपने इसमें पहले p की वैल्यू निकाल देनी है, देन उसके बाद आपने इसमें दूसरा इसमें फर्दर जब p की वैल्यू निकल जाएगी देन इसमें इस वाले में हमने उसको पुट कर देना है। और यहाँ से हमने x की वैल्यू क्योंकि निकालनी थी, रूट में हमें x की वैल्यू निकालनी, तो वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये सॉल्व होगा। अंडरस्टैंड? तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन ये कैसा है और किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और एक बार इसको करते हुए जरूर समझना है, थोड़ा सा इसको जरूर करना है और करते करते इसको समझोगे। जैसे भी आप इसको घर पे जरूर करोगे तो उससे आपके अंदर एक मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन को करने का एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा और आप कोई भी क्वेश्चन जो है इसी वे में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे। मिलेंगे हम कल नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ।